P0 प्लस D1 अपॉन P0 इंटू 100 करके निकालूंगा। तो रिटर्न मैंने देखिए निकाल के भी दिखाया, क्योंकि डिविडेंड नहीं है तो सीधा मैंने डिविडेंड 0 ले लिया, तो रिटर्न आ गया 20, 20, 60, 100, 140 और फिर मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी से गुणा कर दिया। तो चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये आ गया जी, ये आ गया मेरे पास सिनेरियो, ये आ गया रिटर्न, ये आ गई प्रोबेबिलिटी और ये आ गया रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी और ये टोटल आ गया बेटे रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी। बेटे 5 सिनेरियोज हैं। रिटर्न मैं मान के चल रहा हूं कि आपने निकाल लिया, मैंने मेरा सॉल्व किया हुआ है। P1 माइनस P0 प्लस 0। बेटे आप देखिए यही तो है अपॉन P0 इंटू 100, डिविडेंड तो है ही नहीं। तो पहला देख लीजिए यही आ रहा है माइनस 20। बेटे मैंने अब मान लिया है कि आपने ये कर लिया है, तो 20, 60, 100 और 140 ये लीजिए और प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है बेटे, ये लो ना बेटे, ये टोटल कर दीजिए। ट्वेंटी इंटू 0.1 एम माइनस 1 में पुट किया बेटे मैंने, 20 इंटू 0.2 मेमोरी प्लस में पुट किया बेटे, 60 इंटू 0.4 मेमोरी प्लस, 100 इंटू 0.2 मेमोरी प्लस, 140 इंटू 0.1 मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकलेक्ट। बेटे आराम से देख लीजिए, बेटे कुछ गलती से लग रही है, दोबारा देख लीजिए। %60 आना चाहिए। मैं एक बार दोबारा करके देख लेता हूँ। 20 इंटू 0.1 मेमोरी माइनस। बेटे कई बार ना मेमोरी क्लियर नहीं करते हो तो इसलिए नहीं होता, मैं दोबारा क्लियर करके चल रहा हूँ। 20 इंटू 0.1 मेमोरी माइनस, 20 इंटू 0.2 मेमोरी प्लस, 60 इंटू 0.4 मेमोरी प्लस, 100 इंटू 0.2 मेमोरी प्लस, 140 इंटू 0.1 मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकलेक्ट। बेटे ठीक नहीं है, कैलकुलेटर ठीक नहीं है। बेटे मैं दूसरा कैलकुलेटर मंगाऊंगा, आप समझ रहे हैं? अभी मैं दूसरा कैलकुलेटर मंगवाता हूँ। 60 आना चाहिए वैसे तो बेटे, चेक करिए। टाइमिंग कर सकते हैं आप। तो बेटा ये 60% है। मेरे से थोड़ा सा वो कैलकुलेटर बेटा मैंने नया मंगवा लिया है, तो क्योंकि नया बेटा उसमें ना ये खराब सा कैलकुलेटर है, कैसे होगा। मेरे को सिटीएन का अच्छा लगता है, ग्रैंड टोटल का फंक्शन जिसमें हो, तो इसको तो मैं तोड़ रहा हूँ अभी। फेंक रहा इसका, चल तू जा, गंदा सा। चलो जी, आपका तो आ ही गया होगा बेटे, तो क्या लगता है जी आगे चले थोड़ा सा। एक बच्चा कह रहा है सर कुछ वीडियो देखने का मन कर रहा है। अभी देखते हैं बेटे,
पहले क्या बताओ, कंसेप्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था। 10 में तो मैंने ही कराया था, ABCDE रूल ऑफ डोमिनेंस यूज किया था, और उस रूल ऑफ डोमिनेंस में हमने ए पार्ट कर भी लिया था। बेटे ए पार्ट कर लिया था, बी पार्ट के लिए आधे पेज का स्पेस छोड़ दे, हाफ पेज का स्पेस छोड़ दे, हाफ पेज का स्पेस छोड़ दे, हाफ पेज का स्पेस छोड़ दे। मेरी बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि अभी मैं नहीं करा पाऊंगा, उसमें कुछ ऐसी बातें जो बाद में समझ आएंगी आपको, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा चुका हूं, बी पार्ट अभी नहीं करा रहा, थोड़ी देर बाद कराऊंगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। ये मैंने होमवर्क में दिया था कि आप 1 से लेकर 11 तक कर सकते हैं, तो अभी तो होमवर्क ही कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 वो कह रहा है जी, डज एनी सिक्योरिटी डोमिनेट्स ईच अदर। देखते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रूल ऑफ डोमिनेंस, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रूल ऑफ डोमिनेंस। बेटे बेटे एक तो सिक्योरिटी पी, पहले मैं पेयर 1 बना रहा हूं बेटे, पेयर 1 पी क्यू, पेयर 1 रिटर्न रिस्क, रिटर्न रिस्क। तो बेटे 15% रिटर्न, रिस्क 20%, 15% रिटर्न, रिस्क 19%। ये देखिए बेटा रिटर्न सेम है, लेकिन क्यू में रिस्क कम है, तो मैं लिख रहा हूं सिक्योरिटी क्यू इज डोमिनेटिंग इन नेचर and security P is dominated in nature। आराम से बेटे, आराम से। तो पेयर नंबर 1 मेरा बन गया बेटे, मुझे उम्मीद है कि आपने भी जरूर किया होगा। पेयर नंबर 2 बेटे, अब Q और R को कंपेयर करेंगे, रिटर्न और रिस्क। 15, 20, 19, 24। आराम से बेटे, रिस्क कम है, रिटर्न कम है, रिस्क ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है। आराम से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। इट इज प्राइमा फेसी, देखते हुए हम बता सकते हैं, उसको कहते हैं प्राइमा फेसी अनडिसाइडेड केस। इट इज प्राइमा फेसी अनडिसाइडेड केस, ये अनडिसाइडेड केस है। एज हायर द रिस्क, हाई इज द रिटर्न। बेटा रिस्क जितना ज्यादा है उतना ज्यादा रिटर्न है। वैसे एक बात मैं बता दूं, मैं इन क्वेश्चन को भी आने वाले दिनों में, आने वाले लेक्चर्स में करूंगा। बेटे मैं, हमारे पास एक टूल है जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या नाम है? अभी नहीं बताया मैंने, अभी बताऊंगा धीरे धीरे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अभी हम देख लेंगे। तो मैं आंसर लिख रहा हूं, वैसे आंसर तो लिखा हुआ है, अप्लाइंग रूल ऑफ डोमिनेंस वी आर लेफ्ट विद पी एंड आर। नाउ अब हम कैसे पता चलेगा कि क्या करना है बेटे? तो मैं लिख रहा हूं रिकमेंडेशन, मैं लिख रहा हूं रिकमेंडेशन। इन केस investor is aggressive in nature। अगर इन्वेस्टर एग्रेसिव है then it is advisable, तो ये सुझाव दिया जाता है, then it is advisable to
परचेज, security are as it involves higher incidence of risk। बेटे एग्रेसिव का मतलब ही होता है कि जो ज्यादा रिस्क ले सकता हो। फिर आगे लिख रहा हूं, इट मे फर्दर बी एडवाइज्ड टू बाय सिक्योरिटी क्यू in case investor is conservative in nature। अगर इन्वेस्टर कंजर्वेटिव नेचर है तो बेटा ये करना चाहिए आराम से। बेटे मैंने आपको 1 से 11 तक का होमवर्क भी करा दिया, आपको 10 कंसेप्ट बता भी दिए। तो अब बेटे थोड़ा सा समय आ गया है एक आध कंसेप्ट और लिखने का। तो 10 से 12 कंसेप्ट तक हम कर भी चुके हैं। तो मैं यही चाह रहा हूं कि आप ईमानदारी से मेरी बातों को और ध्यान से सुने। क्लास तो अब शुरू हो रही है बेटे, अब शुरू हो रही है बेटे। तो आप एक छोटी सी बात लिख लें पहले। बेटे मैंने आपको थोड़ा सा याद होगा, बेटे हम एक छोटी सी पहले चर्चा कर रहे हैं फिर कंसेप्ट लिखेंगे। मैंने आपको एक रूल बताया था, रूल ऑफ डोमिनेंस। बेटे इस रूल ऑफ डोमिनेंस को बनाया किसने और उसके बाद इसके आगे क्या थ्योरीज बनी, बेटे मैं अभी थोड़ा सा वो बताने जा रहा हूं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैं आपसे कहता हूं बेटे, एक ना व्यक्ति था जिसका नाम था हैरी मार्कोविस। हैरी मार्कोविस, बेटा नाम तो सुना होगा, हमने अभी एक हैरी मार्कोविस मॉडल भी करना है। तो इस व्यक्ति का नाम था हैरी मार्कोविस। एक्चुअली में उसकी देन है बेटे रूल ऑफ डोमिनेंस। उसने क्या किया बेटा, बहुत छोटा सा था वो हैरी मार्कोविस, बहुत छोटा सा बच्चा था, बहुत ही छोटा सा बच्चा था। कौन? हैरी मार्कोविस। उसके बेटे माता पिता कार एक्सीडेंट में इंग्लैंड में यूरोप में सडन डेथ हो गई। और बेटे वो क्या करता था, अपनी दादी जी के साथ रहता था। बहुत छोटा था बेटे। और उसकी दादी जी का काम क्या था, मुर्गी के अंडों को बेचना। सुनिएगा ध्यान से सुनिए, उसकी दादी जी का काम था मुर्गी के अंडों को बेचना। तो बेटे उसने कुछ बातें ऐसी सीखी अपनी दादी जी से और उसको लाइफ में यूज किया और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का फादर बन गया। बेटे बड़ी सारी थ्योरी लिख दी। तो आज हम अभी हैरी मार्कोविस की बातें ही करने वाले हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बेटा रूल ऑफ डोमिनेंस क्या किया हैरी मार्कोविस ने, उसने कहा, उसने बेटे एक ना चित्र बनाया। जैसे मैंने आपको अभी कंसेप्ट नंबर 10 में बताया था, यहाँ पे उसने ले लिया रिस्क और यहाँ ले लिया मेरे बेटे रिटर्न, यहाँ ले लिया बेटे रिस्क और यहाँ ले लिया रिटर्न। आपको पता ही है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस होती है बेटे इंडिपेंडेंट, तो बेटे वाई एक्सिस क्या होती है, डिपेंडेंट। ये बात आपको मालूम है। उसने क्या किया बेटे, 5000 कंपनियां उस समय जो थी यूरोप की, उसने उन सभी की रिस्क रिटर्न को प्लॉट किया।
उसने उन सभी के रिस्क रिटर्न को प्लॉट कर दिया। 5000 कंपनियां जो थी यूरोप की, रिस्क रिटर्न रिस्क रिटर्न रिस्क रिटर्न करता रहा करता रहा करता रहा, और एक मधुमक्खी का छत्ता जैसा बन गया। जैसे मधुमक्खी होती है बेटे, जो शहद की मक्खी होती है, जैसे छत्ता बन जाता है, ऐसे एक छत्ता सा बन गया। और उसने देखा कि उसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज है, और धीरे धीरे उसने देखा इन सभी सिक्योरिटीज का कर्व बन रहा है। तो उसने क्या किया, टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज, टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज को ज्वाइन कर दिया, टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज को ज्वाइन कर दिया उसने, सारी टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज को ज्वाइन कर दिया। वो बेटे जैसे ही ज्वाइन किया तो बेटे एक कर्व बन गया। ये चेक करिए जी, एक कर्व जैसे बन गया। तो जैसे मैंने बताया था रिस्क का और रिटर्न का रिलेशनशिप है तो कर्व में ही आता है। तो बेटे जैसे ही ये कर्व बना, उसने कहा इसका नाम है एफिशिएंट फ्रंटियर। बेटे इस कर्व में एक बात का अब हम सब ध्यान रखें, अगर तो ये सिक्योरिटीज कौन सी थी, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। बेटे लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, रिस्क कम एंड टॉप मोस्ट। और ऊपर वाली, बेटे ऊपर वाली का मतलब क्या है, रिटर्न ज्यादा। आप देखिए, मैं एक आपको अलग से अगर शीट में बनाकर दिखाऊं तो आपको ज्यादा समझ आएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज, लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज, उसने उन सिक्योरिटीज को चूज कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज, बेटे देख लो कैलकुलेटर नया मंगवा लिया। हाँ बेटे देख लो, नया कैलकुलेटर मंगवा लिया। ये देखिए, वो फेंक ही दिया, मैंने रिसेप्शन में दे दिया। देखिए ये नया कैलकुलेटर अभी अभी आया बेटे, ये देखिए। अब कभी गलती नहीं होगी बेटे, मेमोरी प्लस का फंक्शन अब ठीक चलेगा। मैं कह रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज, लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज को बेटे सिलेक्ट कर लिया। लेफ्ट का मतलब क्या है, लोअर रिस्क। टॉप मोस्ट का मतलब क्या है, विद सेम लेवल ऑफ रिस्क हायर रिटर्न। अब जरा ध्यान से देखना, ये बात सबने समझ आ गई। लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट, लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट। बेटे ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से अगर देखें तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, बेटे हैंग हो रहा है। लो बेटे, बेटे मैं आपसे क्या कह रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड जैसे अभी अभी मैंने कर्व बनाया था, तो बेटे वो बोला ग्राफ आगे पीछे होगा, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। बेटे आप देखिए, इस तरह का ये एक मधुमक्खी का छत्ता बन गया बेटे। 5000 कंपनी का रिस्क रिटर्न रिस्क रिटर्न रिस्क रिटर्न रिस्क रिटर्न रिस्क रिटर्न का इंफॉर्मेशन प्लॉट कर दिया गया।
रिस्क रिटर्न का इंफॉर्मेशन प्लॉट कर दिया गया और फिर इनकी 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 टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज, लेफ्ट हैंड साइड की सिक्योरिटीज को सिलेक्ट कर दिया गया। लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट, लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट, लेफ्ट हैंड साइड टॉप मोस्ट। बेटे इन सिक्योरिटीज को जोड़ा गया और एक कर्व बना दिया गया। इस कर्व का नाम है एफिशिएंट कर्व और एफिशिएंट फ्रंटियर। बेटे इसमें क्या किया, जैसे मैं कहता हूँ इतना लेवल ऑफ रिस्क है, मतलब इस लेवल ऑफ रिस्क में ये भी रिटर्न आ रहा है, ये भी रिटर्न आ रहा है, मैं तो इसमें ये वाली सिक्योरिटी चूज करूंगा। इसी तरह से इस लेवल ऑफ रिस्क में मैं ये वाली लूंगा ना, मैं इसमें ये वाली लूंगा ना। इसका मतलब टॉप मोस्ट सिक्योरिटीज लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दें अगर तो इसका नाम है एफिशिएंट कर्व और फ्रंटियर। और नीचे तो ऐसे ही मैंने इन सिक्योरिटीज को जोड़ दिया और डंडी लगा दी। बेटे अम्ब्रेला बन रहा नहीं बन रहा, छाता। तो बेटे थ्योरी में आएगा बार बार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट फ्रंटियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट कर्व। तो बेटे वो ये है। तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर एक छोटा सा पीपीटी जो मैंने बताना है वो लिख लें। लिखे बेटा, आओ आओ मेरे बेटे, लो लिखो मेरे बेटे। कंसेप्ट नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी। जो लगाएगा वो पाएगा, जो लगाएगा वो पाएगा। लिखिए जी कंसेप्ट 11।